माधुरी का घर गांव में था। उसके पिताजी मजदूर थे। वह दिन भर मजदूरी करते थे और उससे जो भी पैसा आता था उसी से घर का गुजारा होता था। माधुरी कॉलेज जाती थी। पापा, क्यों ना अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं भी कुछ काम करूं? माधुरी बेटा, इतना मत सोचो। हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। माधुरी की माँ, जो अपना महेश है, वह एक लड़का बताया है। लड़का पढ़ा लिखा है और बड़े घर का है। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी प्यारी बिटिया की जल्दी शादी कर दो। आदित्य और माधुरी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तो आप बहुत पसंद हो। मुझे तो आप पहली ही मुलाकात में पसंद आ गई। मैं तो आपका दीवाना हो गया हूँ। आप भी ना। आदित्य जी बहुत मजाक करते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ माधुरी जी। मुझे भी आप बहुत पसंद हो आदित्य जी। घर जाकर बता दूँ आपकी भी हाँ है। हाँ आदित्य जी, बता दीजिए। दोनों का रिश्ता पक्का होता है। कुछ मुलाकातें होती हैं और शादी हो जाती है। माधुरी की सास उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वह दहेज लेकर नहीं आई थी। इसलिए माधुरी को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाती थी और अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह अपने साथ दहेज जो लाई थी। माधुरी एक गरीब घर से थी, इसलिए वह दहेज नहीं ला सकी। और बता सरला, तेरी दोनों बहुएं कैसी हैं? और तेरी छोटी बहू क्या क्या दहेज लाई है? कुछ नहीं लाई है, बस वो लोग अपनी बेटी को ही विदा कर दिए। खाली हाथ चली आई है। माधुरी यह सब सुन लेती है और बहुत उदास हो जाती है। आदित्य जी, जब आप सब लोगों को दहेज लेना था तो मुझसे शादी क्यों की? आप लोगों को तो पहले से ही पता था मेरे पापा गरीब हैं, वो दहेज नहीं दे सकते हैं। माधुरी, तुम माँ की बात का बुरा मत मानो। माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुम बस दिल से उनकी सेवा करो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे प्यार से खुश होकर माँ जी बदल जाएंगे। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की संभावना हो गई। सभी गांव वाले सुरक्षित जगह पर जाने लगे। ममता, जल्दी से सामान पैक करो, कभी भी बाढ़ आ सकती है। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। ममता और रोहन अपना सामान पैक करके वहां से निकलने लगते हैं। तभी सरला पीछे से आवाज देती है, बेटा रोहन, मुझे भी लिए चलो। लेकिन वह दोनों उनकी बात को अनसुना करके वहां से निकल जाते हैं। माँ जी, जल्दी चलो हमारे साथ, यहाँ बाढ़ आने वाली है। हाँ माँ जी, मैंने आपका भी सामान पैक कर लिया है, जल्दी चलिए हमारे साथ। सरला सोचती है, मैंने माधुरी बहू के साथ इतना अत्याचार किया, तब भी आज वह हमारी मुसीबत में मदद कर रही है। मेरी दहेज वाली बहू, जिसको मैंने इतना प्यार किया, वह तो मुझे छोड़ के चली गई। रात तो वो जैसे तैसे बाहर गुजार लिए।
लेकिन अब वो क्या करते। माधुरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मेरी दहेज वाली बहू तो मुझे छोड़ के चली गई। मुसीबत में तुमने ही मेरा साथ दिया। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। रात तो गुजर गई है, अब हम रहेंगे कहाँ और क्या करेंगे? हमारा तो घर भी पानी में डूब गया है। पता नहीं भैया भाभी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उन दोनों की चिंता करने की। अब ये सोचो हमें कहाँ रहना है और क्या करना है। माँ जी, अगर आपको सही लगे तो हम अपने पिताजी के घर चलते हैं और वहीं चलकर कुछ सोचते हैं। कैसी बात कर रही है बेटी? अब ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। वे तीनों जा रहे होते हैं, तभी माधुरी को रास्ते अंडे का ठेला दिखाई देता है। वह रुक जाती है। क्या हुआ माधुरी? जब मैं स्कूल से आती थी कभी कभी माँ घर पर नहीं होती थी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी होती थी तो मैं अंडे समोसे बनाकर खा लेती थी। और पता है आदित्य जी, मेरे हाथों के अंडे समोसे मेरी माँ और पिताजी को भी बहुत पसंद आते थे। आदित्य जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अंडे समोसे का ठेला लगाएं। माधुरी, क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ आदित्य जी, मैं कर लूंगी। माँ जी और आप तो मेरे साथ हो ना, फिर किस बात का डर। माधुरी अपने घर आ जाती है और जल्दी ही अंडे समोसे का ठेला लगाना स्टार्ट कर देती है। अरे अंडे समोसे, यह तो अतरंगी है। मुझे भी खिलाओ जरा, मैं भी तो देखूं ये अंडे समोसे कैसे लगते हैं। लीजिए भाई साहब, खाकर तो देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वाह, ये तो बहुत लजीज है। मुझे पैक कर दो, मैं घर भी ले जाऊंगा। इस तरह माधुरी का अंडा समोसा लोगों को बहुत पसंद आने लगता है। उसकी दुकान पर काफी भीड़ लगने लगती है। इसलिए आदित्य और उसकी माँ जी भी माधुरी का हाथ बटाने लगते हैं। आदित्य जी, अब हमें भी कुछ और काम पर बंदे रख लेने चाहिए, बहुत सारा काम हो जाता है। हाँ माधुरी, तुम सही बोल रही हो। बेटा, अब घर भी खरीद लेना चाहिए। वह एक अच्छा सा घर खरीद लेते हैं और एक होटल भी ले लेते हैं। कुछ लोग और काम पर रख लेते हैं। इधर रोहन बहुत बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर में खाने को कुछ नहीं रह जाता है। रोहन जी, अब मुझे ही कुछ काम करना होगा। लेकिन तुम क्या करोगी? क्या तुम कर पाओगी? कहीं भी कुछ काम मिल जाए मैं कर लूंगी। ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊं तब तक कर लो। ममता काम ढूंढते ढूंढते उसी होटल में पहुंच जाती है। प्लीज मुझे कुछ काम दे दीजिए, मेरे पति बहुत बीमार है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। यह कोई काम नहीं है। प्लीज भैया, मुझे काम दे दीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी जो आप बोलोगे। ठीक है, अभी मालकिन से पूछ के बताता हूँ। तभी वहां पर माधुरी आ जाती है। माधुरी, तुम यहाँ कैसे? भाभी, यह रेस्टोरेंट हमारा है। ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है? जी भाभी। और बताइए भाभी, आप ऐसी हालत में कैसे
से? और भैया कहाँ है? वो बहुत बीमार है, घर में एक पैसा भी नहीं है और ना कुछ खाने के लिए, इसीलिए मैं काम ढूंढने आई थी। भाभी, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर आइए। माँ जी देखिए, भाभी आई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, मुसीबत में हमारा साथ छोड़ दिया था, अब यहाँ क्यों आई हो? प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माँ जी। माँ जी, भाभी को माफ कर दीजिए, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। सरला ममता को माफ कर देती है और सभी साथ में मिलकर रहने लगते हैं। वह सभी साथ साथ मिलकर घूमने जाते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। इस तरह उनकी फैमिली पहले की तरह ही कंप्लीट हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।